नमस्ते। कभी सोचा है कि गणित की ये जो लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, ये कितनी सिरदर्दी बन जाती हैं। अच्छा, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे घंटों के सवाल मिनटों में और मिनटों के सवाल बस सेकंडों में हल हो जाएं? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन भारतीय ज्ञान को समझने वाले हैं जो गणित को सच में एक खेल बना सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसका सामना हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, खासकर जब बात हो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की। सोचिए, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां तो हर एक सेकंड की कीमत होती है ना। मैथ्स के सवाल आते तो हैं, पर उन्हें हल करने में इतना टाइम लग जाता है कि दूसरे सवालों के छूटने का डर बना रहता है। ये एक बहुत ही कॉमन चैलेंज है। देखिए, जो तरीके हमने स्कूल में सीखे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनमें कई लंबे लंबे स्टेप्स होते हैं और एग्जाम के प्रेशर में इन लंबे तरीकों से गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल कहीं दूर नहीं, हमारी ही प्राचीन ज्ञान परंपरा में छुपा है और इसका नाम है वैदिक गणित। ये गणित की मुश्किलों को हल करने का एक तेज, स्मार्ट और बहुत ही नेचुरल तरीका है। तो आखिर ये वैदिक गणित है क्या? असल में ये वेदों के ज्ञान से इंस्पायर्ड प्राचीन भारतीय तकनीकों पर बेस्ड कैलकुलेशन का एक शानदार सिस्टम है। इसे 20वीं सेंचुरी में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने अपनी गहरी रिसर्च के बाद फिर से खोजा और दुनिया के सामने रखा। एक तरफ देखिए प्राचीन ऋषियों का वो गहरा ज्ञान और दूसरी तरफ आज के स्टूडेंट्स की जरूरत है। ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे सदियों पुराना ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक बेहतरीन संगम है ना? और ऐसा नहीं है कि ये कोई आधी अधूरी सिस्टम है, नहीं, ये अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है। वैदिक गणित 16 मूल सूत्रों और 13 उपसूत्रों पर बेस्ड है, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से लेके अलजेब्रा तक मैथ्स की लगभग हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आसान तरीके बताते हैं। चलो, बहुत हो गई बातें, अब इसे एक्शन में देखते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाने वाला हूं ना, आप हैरान रह जाएंगे। तैयार हैं? ठीक है, तो हमारे सामने सवाल है, 98 को 97 से मल्टीप्लाई करना है। अब नॉर्मल तरीके से तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, पर अब देखिए वैदिक गणित का जादू। इस टेक्निक का लॉजिक बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप, हम एक बेस नंबर मानते हैं जो यहाँ 100 है, क्योंकि दोनों नंबर 100 के पास हैं। फिर हम देखते हैं कि ये नंबर 100 से कितने कम है, तो 98 है, -2 कम, और 97 है, -3 कम। अब जवाब के दो हिस्से होंगे। लेफ्ट साइड के लिए हम तिरछा घटाते हैं, मतलब 98 में से 3 माइनस कीजिए, मिला 95। और राइट साइड के लिए हम इन दोनों अंतरों को, यानी -2 और -3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हुआ 06। इस डायग्राम को देखिए, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। आप या तो 98 में से 3 माइनस करो या 97 में से 2। देखो, दोनों ही केसेस में जवाब 95 ही आएगा। और फिर बस -2 और -3 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो। कितना आसान है! और बस हो गया, दोनों हिस्सों को साथ में रख दीजिए और हमारा जवाब है 9506, 9506, बिना किसी कैलकुलेटर के, बस कुछ ही सेकंड्स में। है ना कमाल की बात? तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये बस एक मजेदार ट्रिक है। नहीं, ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है। इन टेक्निक्स को सीखने के रियल फायदे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा, एग्जाम में आपका कीमती वक्त बचता है और जब सवाल फटाफट सॉल्व होते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस तो आसमान छूने लगता है। मैथ्स जो कभी एक डरावना सब्जेक्ट लगता था, अब मजेदार और आसान लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी दिमागी कसरत कराकर मेंटल कैलकुलेशन की पावर को तेज करता है। मतलब अगर वैदिक गणित को एक लाइन में समझाना हो तो बस ये कह सकते हैं, ये मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फास्ट, स्मार्ट और शॉर्टकट तरीका है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि वैदिक गणित सिर्फ कुछ ट्रिक्स का कलेक्शन नहीं है, ये उससे कहीं बहुत ज्यादा है। ये असल में प्रॉब्लम्स को देखने का और उन्हें हल करने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये आपको सिखाता है कि कैसे बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़कर उन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। ये आपके दिमाग को क्रिएटिवली सोचने के लिए ट्रेन करता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर सिर्फ एक सूत्र, एक फॉर्मूला इतना पावरफुल और फास्ट हो सकता है,
तो जरा सोचिए, बाकी के जो 15 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं, वो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड और मैथ्स की समझ को किस लेवल पर ले जा सकते हैं।